में टीम थी ना जिन्होंने चैरिटी वॉक देखा, वो कहते हैं इतना अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम, इतनी चैरिटी, इतना दान हमने कहीं नहीं देखा। और फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि रेड करने आए और तारीफ करके गए। हालेलुया। और रीजन क्या था? क्योंकि अगर आपने जीसस को जीवन दिया है, बाइबल में लिखा रुपयों का लोभ, रुपए नहीं, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। अगर आप लोभी हैं, अगर आपको पैसों का लोभ है कि चर्च में इतना पैसा आ रहा है मैं क्यों नहीं रखूंगा, ये मेरा चर्च है, अगर आपको लोभ है तो आप फंसेंगे। अगर आप इसे कूड़ा समझते हैं, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई आपको छू तक नहीं सकता। अगर आप इसे कूड़ा समझते हैं, आप इन पैसों को कूड़ा, क्योंकि उसने कहा कि मसीह की उत्तमता के कारण मैं इन चीजों को हानि समझता हूं, नुकसान समझता हूं, कहता कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। अब मैंने उनको, बहुत से लोग बैंक से आए थे, इधर उधर विटनेस होती हैं, काफी विटनेस को लेना पड़ता है उनको, लोकल लोगों को। वो बोल रहे थे कि आप पहले बंदे मैंने देखे हो जो खुद ले लेके बोल रहे भाई साहब यहाँ भी चेक करो, रह गया जी मेरा बेड दा आ रह गया, मेरा बेड दा आ रह गया, इनू भी चेक करो, कुर्सी थल्ले भी चेक करो, इसकी कैबिनेट भी चेक करो। मैंने कहा मुझे क्या डर है, चोर को डर होगा, चोर के पसीने छूटेंगे, मेरे नहीं छूटेंगे। और ये अगर सरकारों को लगता है कि किसी की बाजू मरोड़ के आप वोट्स ले लोगे, तो ये वो चर्च नहीं है, आप बाजू मरोड़ोगे। आप यहां बाजू मरोड़ने की कोशिश करोगे, खुदा दोनों आपकी बाजुएं टेढ़ी कर देगा। वो मेरा परमेश्वर ऐसा जिंदा परमेश्वर है। आपको हम कुछ कहते नहीं, आपको कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा परमेश्वर जीवित नहीं। तो ये कल 2 दिन की स्टोरी थी, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गुस्सा नहीं। हम बात कर रहे थे क्योंकि ऐसे रेड पड़ी जैसे बहुत कोई तगड़ा, मतलब कोई आएगा कि 500-700 करोड़ न्यूज़ चलेगी जी, लो जी नोट गिन रहे हैं जी मशीनों के साथ, धड़ 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 सब जगह। तो नोट तो इतने थे कि जेब में ही आ जाए उनके, वो भी लेके नहीं गए, छोड़ गए। वो तो 80-80 हज़ार के, आप 50 हज़ार लेके 1300 रुपया क्या लेके जाएंगे। तो उनको मालूम हुआ कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो राइट है, वो करेक्ट है। मैं उनको बार बार यही बोलता रहा, आप गलत जगह पे आ गए हो, आपको जिसने भी चलो भेजा है कोई बात नहीं, लेकिन आप जगह गलत आ गए हो, आपको मालूम हो जाएगा। आप जैसे जैसे मेरे साथ समय बिताएंगे आपको मालूम हो जाएगा कि आप गलत जगह पे ही आए हो। तो ये चीज़ चलती रही, लेकिन हमें कोई गुस्सा गिला नहीं, हम भाइयों की तरह बैठे रहे। क्योंकि जब 5-6 घंटे में सब कुछ पता चल गया कि है ही नहीं है कुछ, उसके बाद हम डॉग्स की बातें करते रहे, बिल्लियों की बातें करते रहे, और इनके सॉन्ग सुनते रहे, सॉन्ग सुनते रहे। काफी बस तारीफ की आपके फादर की सबने, बिल्ली कुत्ते बस फिर यही कुछ चलता रहा कुछ, एकड़ी ब्रीड है, एकड़ी ब्रीड है, तोता किथे था, बिल्ली किथे थी, तो यही चलता रहा बस। उसके बाद तो उनको मालूम था, क्योंकि वो पहले तो सीरियस थे, उनको लगता था कुछ मिलेगा मिलेगा, जब सब तरफ से उनको मैसेज आए। और देखो रेड क्या, हर शहर में से दिल्ली का डीसी, एक वहाँ का डीसी, एक वहाँ का डीसी, पूरे इंडिया से अलग अलग डीसी अलग अलग जगह पे इन्होंने भेजे, वो अच्छी तरह तैयारी करके आए। अगर होगा कुछ तो निकलेगा ना, अगर है ही आपके पास कुछ नहीं है, अगर आप बैठे हो तो आपको वरी क्या है, कोई चिंता नहीं। और ये वचन देखो, पर ये उनको लोगों को ये मालूम नहीं होता कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में परमेश्वर जो है, हम किस तरह से उसको मानते हैं। अगर मुझे पर्सनल पैसा कमाना, तो मैं इंडिया में, मुझे रहने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर जा सकता हूँ, अंधा पैसा कमा सकता हूँ, अपना प्लेन तक ले सकता हूँ मैं 1 साल के अंदर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरे को अमेरिका आप भेज दो 1 साल के लिए, मैं अपने प्लेन में हूँगा अमेरिका में। लेकिन मेरा मकसद अगर पैसा कमाना होता तो मैं कब का कमा चुका होता। मेरा मकसद वो नहीं। कहते चर्च की प्रॉपर्टी बहुत है, मैंने कहा अभी तो और होगी, अभी तो थोड़ी है, अभी तो बहुत बढ़ाएंगे इसको। तो लोगों का पैसा है, खुदाबंद के कामों में जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने कभी मंदिरों में रेड की है, कभी गुरुद्वारों में रेड की है? आपने नहीं की। आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हो, और वो चर्च को जिसने चैरिटी में आपका साथ दिया। कोविड में कौन था अप्रैल में जब पहली लहर आई? मैं था, आप सड़कों के ऊपर पंजाब पुलिस के साथ।
जो लोग बोलते थे नहीं ये कोविड में कहाँ पास्टर चले जाते हैं चमत्कार, कि जाके वीडियो देखो मेरी, जाके फेसबुक चेक करो, कौन था रोड्स के ऊपर, कौन था जो यूपी के सब, जो बिहार के सब अपने भाइयों को खाना खिला के उनको रोक रहे थे कि पंजाब छोड़ के मत जाना, खाना आपको देंगे, दिन में 2 बार देंगे, डोंट वरी, चाय देंगे, खाना देंगे। कौन था रोड्स के ऊपर? कौन था जो मशीनें, कौन से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बांट रहा था? कौन था जो लाखों रुपए के 35-35 लाख के चावल एक दिन में बांट रहा था? कौन था वो? अगर मैंने ये चैरिटी अमेरिका में की होती, जहां पे मुझे 6 सम्मान सरकार ने दिए हैं, पक्ष विपक्ष ने इकट्ठों ने मता पास करके मुझे सम्मान दिए, कनाडा में मैं गया हूं, वहां की सरकार ने मुझे सम्मान दिया है, और ये इंडिया ने देखो क्या सम्मान दिया है। ये मैं नहीं देखूंगा, खुदावंद देखेगा, लोग देखेंगे। हालेलुया, ये चीज होता है। लेकिन खुदावंद की वो कहते हैं ना, जिसका आनंद परमेश्वर है उसको कोई छीन नहीं सकता। जिसे खुदा ऊंचा करे, दुनिया लग जाए उसे नीचा करने में, उसे नीचा नहीं आप करोगे, नेक्स्ट डे उसको और ऊंचा ही देखोगे, उसकी इज्जत और बढ़ती हुई देखोगे कि भाई साहब जो ये स्टेज पे कहते हैं वो ये अंदर भी ऐसे ही हैं। क्योंकि मैंने आपको ये बात बोली हुई कि जो स्टेज पे प्रीच होता है, जो हम फ्रंट में हैं, वो हम बाहर अंदर भी वैसे ही हैं। ऐसा नहीं कि स्टेज पे हम स्माइलिंग फेस में हैं और जब अपने बेडरूम में जाएंगे तो दुखी फेस में। ऐसी मेरी लाइफ फेक लाइफ नहीं। खुदावंद ने मुझे ब्लेस्ड किया। मैंने उनको बताया कि मैं बहुत ब्लेस्ड इंसान हूँ, बहुत बरकत वाला इंसान हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। दुनिया में जहाँ मैं जाना चाहूँ जा सकता हूँ, जो लेना चाहूँ ले सकता हूँ, पर आप अपनी चेकिंग करो, खुल के चेकिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीज़ें थी। आपको भी कड़वे नहीं होना है किसी सरकार के साथ, ये वो कोई प्रॉब्लम नहीं। खुदावंद न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो अपने आप न्याय करेगा, वो देखेगा। जिनको लगता था कि पता नहीं इनकी चर्च में से क्या निकलने वाला, उनको जवाब मिल गया, अब क्या निकल गया। तो ये था सारा सीन। तो मैं सुबह फिर लेट सोया, खाना खाते खाते मेरे को 5 सुबह बज गए थे। उसके बाद मैं सोया, उठा तो अब मिल गया, अब क्या निकल गया। तो ये था सारा। खुदावंद न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो अपने आप न्याय करेगा, वो देखेगा। जिनको लगता था कि पता नहीं इनकी चर्च में से क्या निकलने वाला, उनको जवाब मिल गया, अब क्या निकल गया। तो ये था सारा सीन। तो मैं सुबह फिर लेट सोया, खाना खाते खाते मेरे को 5 सुबह बज गए थे। उसके बाद मैं सोया, उठा तो मैं अभी प्रेयर में मैं नहीं गया अब तक। तो मैं अभी रेस्ट करके फ्रेश होके अपना शेव शुभ करके आपके पास आया हूँ जस्ट आपको मैसेज देने के लिए। तो अभी मैं प्रेयर में चला जाऊंगा आज रात को, और कल फिर मैं प्रेयर माउंटेन की प्रेयर में मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाऊंगा। और थर्सडे सैटरडे भी मैं प्रेयर माउंटेन में आपके साथ ज्वाइन होऊंगा, और संडे फिर चर्च में हम मिलेंगे। और संडे स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग होगी, सब मिलके मीठा मीठा खाएंगे, जरा एंजॉय करेंगे संडे को। हालेलुया। तो ये चीज़ें थी। आपको अभी इन चीज़ों को प्रार्थना में रखना है कॉन्टिन्यूस अगले 2 साल, क्योंकि ये 2 साल की प्रोसीडिंग अभी चलती रहेगी। वो कागज़ क्या था, वो कागज़ क्या था, लेकिन हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। खुदाबंद आपको ब्लेस करे तो आनंदित होके, इंजॉय करके, मज़े लेके वापस जाओ, हंसते हुए वापस जाओ। आपकी लाइफ में, आपके चर्च की लाइफ में एक बड़ी टेस्टिमनी और खुदाबंद ने जोड़ दी है। तो ये हमारे लिए और बरकत की बात है। तो ये होना था। ये आपको फियरलेस करने के लिए परमेश्वर कई बार ऐसी चीज़ों से निकालता है कि आप इतने फिर डर रहित हो जाते हैं। आपको मालूम है कि हर चीज़ की आपकी राइट है, आपकी करेक्ट है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदावंद आपको बरकत दे। सब चीज़ें आपने सुन ली। जाते वक्त हमने सबसे हाथ मिलाया, सबसे गले मिले, एंजॉय किया, सबको बोला कि हमें आपसे कोई गुस्सा नहीं हो। बोलते जी हमें भी माफ़ कर दीजिए, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब तरफ आनंद का माहौल था, खुशी का माहौल था। मतलब किसी का तो जाने का दिल नहीं कर रहा था वहीं पे। मैंने कहा हम जाना तो पैना ही है थानों, तो पर दोबारा ना आइयो, पूछे भी ना मजाक कर रहे थे उनसे तो डर नहीं है, कोई भी मजाक कर रहे थे। मैं कहा हम पूछे बिना ना आइयो साडे को। कहते कोई गल नहीं। मैं कहा हम चर्च ही आइयो, सीधा मीटिंग ही सुनियो आके। तो ये चीज़ें थी। खुदावंद आपको बरकत दे। तो संडे स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग होगी पूरे ब्रांचेस में, फॉरेन ब्रांचेस में भी। और संडे मीठा खाएंगे, वर्शिप करेंगे, डांस करेंगे, खुदावंद के नाम की महिमा करेंगे, एंजॉय करेंगे फुल।
आमीन। खुदाबंद आपको बरकत दे। तो आज इतना ही मैसेज मैं आपको लेके आया हूं कि वचन जो कहता है, पौलुस कहता मैं इन सब वस्तुओं की हानि उठाकर इसे कूड़ा समझता हूं। पौलुस एक बहुत अमीर इंसान था, पौलुस एक बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था। अगर आप आज के बेस्ट स्कूल और कॉलेजेस की गिनती करो दुनिया में, तो जो पौलुस जिस कॉलेज में पढ़ता था, जिस व्यक्ति के पास पढ़ता था, वो बड़ा रेपुटेटेड आदमी था। वहां की पढ़ाई का बंदा लाखों रुपया, आज के हिसाब से उसकी तनख्वाह होगी करोड़ों रुपया, उस लेवल की वो पढ़ाई करता था। लेकिन बाइबल में लिखा उसने सब चीजों को त्याग कर यहूदियों में बड़ा नाम रखने के बावजूद अन्य जातियों में प्रीच किया। जबकि वो यहूदियों में उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता, लेकिन वो अन्य जातियों में प्रीच किया ताकि लोग मेरी पढ़ाई से, मेरे रुतबे से मुझे ना समझें, बल्कि जीसस क्राइस्ट के प्रीचिंग पर ही सिर्फ ध्यान दें। इसलिए उसने कहा कि मैं इनको कूड़ा समझता हूं, इन पैसों को, इस प्रॉपर्टी को, इन चीजों को, ये मेरी किसी काम के नहीं, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। तो हमने मसीह को प्राप्त किया हुआ है, ये आपने भी अब देख लिया और लोगों ने भी देख लिया, विरोधियों ने भी देख लिया, सबने देख लिया। और खुदाबंद ने तसल्ली दी, शांति दी, जो पहले से ही थी हमारी लाइफ में। जब वो आए बहुत हैरान थे हमारी फेस को देख के, हमारे नेचर को देख के। हम आराम से बैठे हैं, मतलब मैं तो नींद में सो भी रहा था बीच में। मैंने कहा तू कर लो, कोई नहीं, जो सर्च करनी मैंने दस दियो। सर्च आएगा 2 घंटे में सर्च खत्म, फिनिश हो गया, सब काम खत्म हो गया था। पहले दिन में तो 5-6 घंटे में सब खत्म हो गया था। उसके बाद जस्ट फॉर्मेलिटी, पेपर साइन, ये वो जो उनका होता है। गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आप हंसते हुए वापस बहुत हंसेंगे अभी, आप दोबारा सुन के भी बहुत हंसेंगे अभी आप। तो खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेयर में आपको लगातार हमें याद रखना, मिनिस्ट्री को याद रखना। अगले हफ्ते में ऑस्ट्रेलिया में क्रूसेड है, उससे अगले 2 हफ्तों बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने मुझे इनवाइट किया है। वहाँ पे एक डिनर ऑर्गेनाइज हुआ कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ, और एक क्रूसेड भी वहाँ पे है 23 और 24 का। तो ये कनाडा की मीटिंग है, इसके बाद फिर अमेरिका की मीटिंग्स हैं, फिर इंडिया के क्रूसेड्स हैं, फिर ब्रांचेस की ओपनिंग है, फॉरेन ब्रांचेस की ओपनिंग है, लोकल ब्रांचेस की ओपनिंग है। तो अभी शैतान को बहुत सारे शौक मिलेंगे आने वाले टाइम में। तो खुदावंद हमारे साथ है, वो आपके साथ है, आपको बरकत दे परमेश्वर। तो प्रार्थना में अभी आपके लिए करूंगा, बीमारों के लिए प्रार्थना ले हैंड जो है वो मैं संडे कंटिन्यू करूंगा, ताकि आज जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जाऊं, उससे वचन लूं, खुदावंद की प्रेजेंस से उठ के आऊं, तो उसके लिए फिर आपके लिए मैं ले हैंड के साथ मैं आपके सामने जाऊंगा। हालेलुया। एक बार जोर से खुदावंद की तारीफ करो, जोर से, जितनी कर सकते हो जितनी कर सकते हो। हालेलुया।